अपने ही जाल में फंसते जा रहे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी पर भी लटकी रद्द होने की तलवार। पार्टी की मान्यता और केजरीवाल के जिद पर उठे सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारती। 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब देश की पहली पार्टी हो चुकी है जिसका नाम चार्जशीट में है, जिसे आरोपी बनाया गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले में दोषी साबित हुए तो सजा उनकी पार्टी को भी मिलेगी। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन वक्त आ चुका है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिद का नतीजा उनकी पार्टी और सरकार को भुगतना पड़ेगा? कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल दिल्ली की शराब नीति में करोड़ों के घोटाले के मामले में ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से 100 करोड़ का फायदा मिला है। उसमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया। यानी अपराध से जो कमाई हुई उसका फायदा लिया गया। ईडी की चार्जशीट कहती है कि फायदा पार्टी ने लिया और पार्टी के हर फैसले के लिए संयोजक अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इसलिए ईडी की चार्जशीट में आरोपी आम आदमी पार्टी भी है और केजरीवाल भी। इसलिए सजा की तलवार दोनों के सिर पर बराबर लटकी हुई है। वहीं लंबे इंतजार के बाद 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन रिहाई अटकी हुई है। ईडी और सीबीआई के जिस तरह के संगीन आरोप हैं, उससे केजरीवाल की कई और रातें जेल में कट सकती हैं। इन सब के बीच 1 साल के अंदर मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर झूठे वादे बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चलने के कारण अब आप नेता ही दबी जुबान में ये चर्चा करने लगे हैं कि बिना लीडरशिप के पार्टी कितने दिन चलेगी। अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का जिद भरा फैसला कहीं पार्टी को डूबो तो नहीं देगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर जवाब देने से भी बचती दिखाई दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल की पार्टी के अस्तित्व को लेकर अब आगे क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो इसलिए कि केजरीवाल को किसी पर विश्वास नहीं है और ना ही वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जेल का बदला वोट, ये स्लोगन केजरीवाल को सिंपैथी दिलाएगा। लेकिन केजरीवाल इतने एक्सपोज हो चुके थे कि दिल्ली की जनता ने उनकी पार्टी के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। नतीजा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पर करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन केजरीवाल इसके बाद भी रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई वाली कहावत को सही साबित करने में लगे रहे और केजरीवाल पर करारी हार के बाद भी जेल से ही सरकार चलाने की जिद सवाल है, जिस पर आप सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी सवाल खड़े करते नजर आए। वो आरोप लगाते हैं कि जेल से सरकार चलाने की जिद खुद उनकी है, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि अगर सीएम पद छोड़ेंगे तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हजारों करोड़ का शीश महल छूट जाएगा। जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर राजनीति के जानकार 2 मत में बटे हुए हैं, जिसमें एक धड़ा कहता है कि सीएम पद से इस्तीफा न देना केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री ना होते तो उन्हें प्रचार के लिए बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। अगर विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रहना पड़ा तो उनकी यही रणनीति उन्हें प्रचार के लिए बाहर लाएगी। वहीं दूसरा धड़ा कहता है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें संविधान में संभावना दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन उन्हें संविधान पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी कितने दिन जेल में रहेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन वो पद नहीं छोड़ना चाहते। केजरीवाल सीएम का पद छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और छोड़ेंगे कब या नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। ये तो पार्टी में दावेदार बहुत हैं, जैसे आतिशी, संदीप पाठक, योगेश पाठक और संजय सिंह, लेकिन इन पर केजरीवाल को खुद के जितना भरोसा नहीं है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।